हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन देख रहे हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का। ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में ऑलरेडी करा चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देखें एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द बॉर्डर इज नोन एज द रेड क्लिफ लाइन। तो रेड क्लिफ लाइन किस बॉर्डर को बोलते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? इंडिया पाकिस्तान। देख लेते हैं। देखो, इट वॉज नेम्ड आफ्टर इट्स आर्किटेक्ट सर साइरिल रेडक्लिफ। साइरिल रेडक्लिफ एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1947 में इंडिया पाकिस्तान का जब डिवीजन हुआ था तो उसी टाइम पे इस लाइन को नाम दिया गया था। दिस इज पाकिस्तान, दिस इज इंडिया। इस मैप से देखो क्लियरली, ये जो लाइन है इंटरनेशनल बॉर्डर, इसे क्या बोलते थे? रेड क्लिफ लाइन बोलते थे। ओके। द हाईएस्ट पीक इन इंडिया K2 इज आल्सो नोन एज। K2 हाईएस्ट पीक है, उसे क्या बोलते हैं? गॉडविन अस्टीन बोलते हैं। ओके। इससे पहले एक चीज़ क्लियर कर लो, गॉडविन अस्टीन, देखो ये गॉडविन अस्टीन है, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, ये इंडियन टेरिटोरी में नहीं आती है। ओके। तो अगर पूछा जाता है इंडियन टेरिटोरी में कौन सी है, तो वो कौन सी होगी? कंचनजुंगा। ये कहाँ पर है? इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक द इंडिया एंड रैंक थर्ड हाईएस्ट समिट इन द वर्ल्ड विद एन एलिवेशन ऑफ 8586 मीटर। ओके। तो देखो, जो हमारी सबसे फर्स्ट वर्ल्ड की सबसे फर्स्ट पीक है वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, जिससे हम लोग नेपाल में क्या बोलते हैं? सागर माता बोलते हैं। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। नेपाल में इसे क्या बोलते हैं? सागर माता बोलते हैं। सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी है? K2, जिसकी हाइट 8611 मीटर एबव सी लेवल। ओके। और ये कहाँ? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? कंचनजुंगा इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया एंड रैंक थर्ड हाईएस्ट समिट इन द वर्ल्ड विद एन एलिवेशन ऑफ 8586। ओके। द हाईएस्ट माउंटेन कंचनजुंगा इज लोकेटेड एट द बॉर्डर ऑफ इंडिया नेपाल एंड इन द ग्रेट हिमालय रेंज ऑफ सिक्किम। तो कहाँ पर? एक कंचनजुंगा जो है हमारी सिक्किम में, और इसकी 8586 है। ओके। ओके। थर्ड बात है, द सनराइज इन ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश अबाउट हाउ मेनी आवर्स बिफोर द सनराइज इन वेस्टर्न गुजरात। देखो, इसके बारे में समझो 2 आवर्स कैसे है। जो मैंने बताया था इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना है? 82.5 डिग्री है। ओके। 15 डिग्री के लिए 1 आवर का चेंज आता है। अब देखो 82.5, अगर मैं इसमें 15 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा? अप्रॉक्सीमेटली 97.5 आ जाएगा। ओके। तो 97.5 मेरा क्या है? ये लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंशन देखोगे तो 97.25 से 68.7, अगर 15 में माइनस करूँगा तो अप्रॉक्सीमेट कितना आएगा? 68 डिग्री 7 मिनट आएगा करीब, 68.68 आ जाएगा। ओके। तो ये देखो 15 मिनट के लिए 1 आवर का चेंज आ रहा है। तो 82 से 0.5 से 15 मिनट में अगर ईस्ट में जाऊँगा तो 1 आवर का मुझे क्या हो जाएगा? अगेन जब हम वेस्ट से ईस्ट में जाते हैं प्राइम मेरिडियन से इधर, तो गेन होता है टाइम। इधर जाते हैं तो क्या होता है? हमारा टाइम कम होता है, या बोलेंगे इधर क्या होता है? टाइम बोनस होता है। ओके। तो इधर मैं जा रहा हूँ 15 डिग्री, तो 1 आवर। यहाँ से अरुणाचल प्रदेश में जाऊँगा तो 15 डिग्री का क्या हो गया? मुझे इंक्रीज हो गया प्राइम मेरिडियन से, तो 1 आवर इंक्रीज हो गया। और पीछे क्या हो गया? 1 आवर कम हो गया। कहाँ आते हुए? गुजरात में। तो कितना डिफरेंस हो जाएगा? सनराइज इन ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश अबाउट हाउ मेनी आवर बिफोर द सनराइज इन गुजरात। तो ये कितना हो जाएगा? 2 आवर। 1 आवर प्लस 1 आवर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 आवर। ओके। लेट्स गो ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन। देखो, लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन जो हमारी है वो गुजरात में, और जब सबसे शॉर्टेस्ट है वो किसकी है? गोवा की है। बट इस ऑप्शन में गुजरात दिया नहीं है, तो हमें क्या इसके याद करके रखना पड़ेगा। देखो, गुजरात की क्या है? 1214 है अप्रॉक्सीमेट। आंध्रा की 973 और तमिलनाडु क्या है? 906.9 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ओके। तो तमिलनाडु हमारा क्या है? तमिलनाडु ये रीजन है, और ये हमारा क्या है? कोस्टल एरिया। ये हमारा क्या है? इधर अराबियन सी है। ओके। ये हमारा क्या है? इंडियन ओशियन है। और ये क्या हमारा? बे ऑफ बंगाल है। ठीक। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता लॉन्गेस्ट तो हमारा गुजरात में होता, बट गुजरात ऑप्शन नहीं है। उसके बाद में क्या होता? गोवा। गोवा का देखो यहाँ पे दमन एंड दीव को इंक्लूड करके दिया है। ओनली अगर गोवा का देखें तो करीब 100 किलोमीटर के आसपास आता है। तो सबसे शॉर्टेस्ट किसका? गोवा का। और सबसे लॉन्गेस्ट का है? गुजरात है। अगर हम नेशनल टेरिटोरी को काउंट नहीं कर रहे, अगर नेशनल टेरिटोरी को काउंट करेंगे तो अंडमान एंड निकोबार का कितना है? 1962। और इसमें क्या होगा? मिनिमम किसका होगा? पौंडीचेरी का होगा। ये क्या है? तीनों इंडियन टेरिटोरी है। ओके। लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट। द हिमालय इज एन एग्जाम्पल ऑफ। हिमालय किसका है? फोल्ड, ब्लॉक, एंशिएंट, रेजिडुअल माउंटेन्स। तो इसे फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं। क्या रीजन फोल्ड माउंटेन्स बोलने का? देखो, अर्थ की जो अपर लेयर है उसे क्या बोलती है? क्रस्ट। अब देखो, ये हमारी लेयर क्रस्ट है, इनके बीच में मान लो कुछ इस टाइप से रीजन है। ओके।
जब ये क्रस्ट एक दूसरे को ऐसे पुश करेंगी तो क्या होगा, ये लेयर अगर है तो ऊपर इस टाइप से कुछ हो जाएंगे, ऐसे होगा, तो क्या फोल्ड हो रही है, हम इसे क्या कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं। जब क्रस्ट हमारी प्रेस हुई तो क्या हुआ, कि हिमालय बना, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं। ओके, द हिमालय आर नोन एज द यंग फोल्ड माउंटेन्स। यंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कुछ मिलियंस ईयर पहले बना है। ओके, और सबसे ओल्डेस्ट या एंशिएंट माउंटेन्स कौन से हैं, अरावियल है। ओके, अरावियल रेंजेस कहाँ पर है, राजस्थान में। फोल्ड माउंटेन्स बिकॉज दे हैव बीन फॉर्म्ड ओनली फ्यू मिलियन ईयर एगोस, दे वर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द फोल्डिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट। मैंने बताया अर्थ क्रस्ट की फोल्डिंग से बनी है, जो अर्थ क्रस्ट हमारी फोल्ड होती गई तो ये क्या ऊपर के टाइम में इस टाइप से ये हमारी रेंजेस बन गई। द गुरुद्वारा पंजा साहिब इज लोकेटेड इन विच ऑफ द नेबर कंट्री ऑफ इंडिया। तो इंडिया का नेबर कंट्री यहाँ पर कौन सा है, पाकिस्तान। ओके, तो ये कहाँ पर है, पाकिस्तान में। ओके, इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विद, देखो लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर इंडिया का किसके साथ है, ये मेरा इंडिया है और ये बांग्लादेश। बांग्लादेश चारों तरफ से क्या है, इंडियन स्टेट से घिरा हुआ है, तो ये कितना है, करीब 4096 किलोमीटर। ओके, तो लॉन्गेस्ट कौन है, बांग्लादेश। और अगर सबसे लीस्ट पूछा जाता, सबसे शॉर्टेस्ट तो कौन है, वो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कहाँ है मेरा, ये है, और ये कितना है करीब अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ रीजन इज द मोस्ट प्रोन टू अर्थ क्यू। अर्थ क्यू को मोस्ट प्रोन मीन्स यहाँ अर्थ क्यू आने के चांसेस सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो कौन से कहाँ पर है, वो गंगा ब्रह्मपुत्र वैली। देखो इसका रीजन क्या है मोस्ट प्रोन होने का, जब हिमालय बने थे तो जो द सॉइल प्रेजेंट दिस रीजन हैज़ बीन फॉर्म बिकॉज ऑफ द डिप्रेशन व्हेन द हिमालय वर फॉर्मिंग। तो जब हिमालय के क्रस्ट है तो क्या हुआ, क्रस्ट हमारी प्रेस हुई, फोल्ड हुई, तो इस टाइप से ये बनी। तो क्या है, और यहाँ डिप्रेस सॉइल है जो उसी में, तो हमारी कहाँ है, यहाँ ब्रह्मपुत्र फ्लो होती है मैप में देखो, और ये मेरी गंगा इधर से जाती है, यहाँ जाके करीब मिलते हैं वेस्ट बंगाल में। ओके, तो ये रीजन है इधर गंगा ब्रह्मपुत्र वैली, वो रीजन का मोस्ट पॉन है किसके लिए, अर्थक्वेक के लिए। इंपोर्टेंस ऑफ डॉल्फिन नोज एट विशाखापट्टनम एरिया। देखो विशाखापट्टनम में क्या है, सी में थोड़ा डॉल्फिन नोज टाइप का है, वो कैसा है, कुछ इस टाइप का, ये देखो। तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टूरिस्ट प्लेस है, राइट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ओनली नहीं है। तो क्या, नेचुरल प्रोटेक्शन फॉर हार्बर एंड डेवलपमेंट ऑफ शिपिंग इंडस्ट्री। ओके, इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया। एक्टिव वॉल्केनो इंडिया कहाँ पर है, अंडमान एंड निकोबार में, जिसका नाम क्या है, वेरन आइलैंड। तो ये देखो अंडमान एंड निकोबार में। ओके, कहाँ पर है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। क्या नाम है इसका, वेरन आइलैंड। विच इज द बेस्ट प्लांट सिटी इन इंडिया। कौन सा है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ क्यों है, देखो चंडीगढ़ में सभी ड्रेनेज सिस्टम, रोड, पार्क, ये क्या सभी वेल डिजाइंड है, प्री प्लान्ड है, इसलिए क्या है, चंडीगढ़ है। ओके, नेम द प्लेस इन इंडिया वेयर बे ऑफ बंगाल, अराबियन सी एंड अंडमान सी एंड अंडमान इंडियन ओशियन मीट। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ है, अगर हम इंडियन मैप में देखेंगे तो ये बॉटम पर। ओके, यहाँ कन्याकुमारी, ये हमारा क्या, अराबियन सी, ये क्या, इंडियन ओशियन, और ये बे ऑफ बंगाल कहाँ मिलते हैं, कन्याकुमारी। विच ऑफ द फीलिंग पेयर ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया इंडिकेट द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट। इसमें ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट स्टेट्स कौन से हैं, तो देखो मैप से देख लो सिंपल सा, ये हमारा इंडियन मैप है, ये क्या हमारा अरुणाचल प्रदेश है, ये हमारा क्या आता है, इस टाइप से लाइन है, ईस्टर्न मोस्ट है, और वेस्टर्न मोस्ट में क्या आता है, गुजरात। तो क्या अरुणाचल प्रदेश ईस्टर्न मोस्ट और गुजरात वेस्टर्न मोस्ट। बियॉन्ड द हिमालय बैंड शार्पली टू द साउथ एंड स्पीड अलॉन्ग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। देखो इसका कहने का मतलब कहाँ हिमालय बैंड हो जाता है शार्पली, बियॉन्ड किस, भूटान बॉर्डर के आगे, नेपाल बॉर्डर के, दिहांग जॉर्ज या जोलीला पास। तो ये कहाँ बैंड होता है, दिहांग जॉर्ज के आगे। तो ठीक है, ये देखो यहाँ से हमारा हिमालय है, और हिमालय कुछ इस टाइप से बैंड होकर ये जाता है सर्कमफ्रेंस में ईस्ट में। तो ये जो रीजन है वो क्या है हमारा, दिहांग जॉर्ज। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिहांग जॉर्ज। चाइना डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद विच इंडियन स्टेट। देखो बिहार, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये हमारा क्या है, चाइना। तो सिक्किम के साथ करता है, एकदम सही है। हिमाचल प्रदेश के साथ करता है, एकदम सही है। और इसके अलावा कौन, अरुणाचल प्रदेश के साथ करता है, एकदम सही है। बिहार का मेरा, बिहार ये है देखो, तो बिहार के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिहार। द पार्ट ऑफ द हिमालय बिटवीन तीशा एंड दिहांग रिवर इज नोन एज। देखो हिमालय को डिफरेंट पार्ट दिए गए हैं, ठीक है, नेपाल हिमालय, कश्मीरी हिमालय, असम हिमालय, जम्मू हिमालय। तो एक बार डायग्राम से देख लो, देखो ये रीजन है, पहले ये समझो, तीस्ता एंड दिहांग। दिहांग और ब्रह्मपुत्र रिवर को हम लोग कहाँ बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं, उसे दिहांग बोलते हैं। ओके, तो ये रीजन है अरुणाचल प्रदेश का, ये दिहांग और तीस्ता रिवर, तो इस रीजन को क्या बोलते हैं, असम हिमालय बोलते हैं। ओके, अब दूसरा इसी पर डिपेंड है, द पार्ट ऑफ द हिमालय लाई बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर। सतलुज और काली रिवर का रीजन कौन सा, ये देखो ग्राफ में, ये वाला रीजन है, तो इसे क्या बोलते हैं, कुमाऊं हिमालय। क्या बोलेंगे इसे, कुमाऊं हिमालय। ओके,
इफ ए शिप हैज़ टू गो फ्रॉम चेन्नई टू कोची इट हैज़ टू गो अराउंड श्रीलंका रेदर देन क्रॉसिंग थ्रू द पाक स्टेट वाई। मैंने बताया था पाक स्टेट क्या होता है, ये एक वाटर वे होता है, वाटर से कनेक्टेड शिप का रास्ता होता है जो कि कोई आइलैंड या कंट्रीज को क्या करेगा, या सी को कनेक्ट करता है। तो इंडिया का ये देखो यहाँ तमिलनाडु है और ये मेरा श्रीलंका है, तो इसके बीच में ये नैरो पाथ निकल के गया है, हम पाक इसी क्या बोलते हैं, पाक स्टेट बोलते हैं। बट शिप इसमें नहीं क्रॉस कर सकती, क्यों? क्योंकि ये बहुत सैलो है। सैलो का मतलब क्या है, इसकी गहराई बहुत कम है, तो इसमें क्या है, अगर शिप जाएगा तो फंस जाएगा ज़मीन में, मिट्टी में फंस जाएगा। ओके। विच इंडियन टेरिटरी इंडिया हैज 4 डिस्ट्रिक्ट बट नन ऑफ इस डिस्ट्रिक्ट हैज ए कॉमन बाउंड्री विद दिस डिस्ट्रिक्ट। 4 ही डिस्ट्रिक्ट है उसमें, ठीक है। तो ये याद रखो कौन सा इसका आंसर, पांडिचेरी है, जो एक दूसरे से बाउंड्री कनेक्ट नहीं करती। बट द सेकंड नेम ऑफ सह्याद्री रेंजेस, देखो सह्याद्री रेंजेस हैं, सह्याद्री रेंजेस, उसका सेकंड नेम का वेस्टर्न घाट है। देखो ये है सह्याद्री वेस्टर्न घाट रेंज, तो इसका सेकंड नाम क्या है, वेस्टर्न घाट। द नॉर्थन प्लान ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड ऑफ, नॉर्थन प्लान ऑफ इंडिया, नॉर्थन प्लान तो किससे बना हुआ है, ये एलुला सॉइल से बना हुआ। देखो ये पूरा नॉर्थन प्लान ऑफ इंडिया, यहाँ गंगा फ्लो करती है, तो ये किससे बना हुआ है, एलुला सॉइल से बना हुआ है, ठीक। तो ये आज के लिए 20 क्वेश्चन थे, आई होप आप सब लोगों को समझ में आएंगे। और फॉर मोर वीडियोस आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।